Hi guys, welcome to QER Quick Exam Review for DSSB JSA Junior Secretariat Assistant 44/20 LDC जो कि आज से एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो उनका जो सेकंड शिफ्ट का आज का एग्जाम था, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आज एग्जाम है। तो सेकंड शिफ्ट का जो क्विक एग्जाम रिव्यू जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि पता निकल के आ रही हैं सभी के, जो जिनसे भी बात हुई मेरी, अभी काफ़ी सारे लोगों से तो बात हुई नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों से ही बात हो पाई है फिलहाल। तो उनसे जो बातें निकल के आई हैं वो उन बातों को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के लिए जो आगे की अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। इस सेशन से पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कोई एग्जाम रिव्यू रखेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द डे बाकी जितने भी जो शिफ्ट होंगे उनमें सभी से बात करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो निकाल के लाएंगे ताकि फिर एक पूरी कंपाइल्ड वीडियो बना सके। अभी इसको क्विकली कंप्लीट करते हैं। चलिए, पहली जो चीज यहां से निकल के आ रही है ना, सबसे मेजर चीज जो निकल के आई है, जो भी यहां पे एक जो बात है वो ये निकल के आई है कि कोई एक सिंगल टॉपिक मल्टीपल क्वेश्चन, सिंगल टॉपिक मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब कि अगर मैथ्स में मेंसुरेशन की बात करें तो एक टॉपिक पकड़ लिया उन्होंने और मेंसुरेशन से ही काफी सारे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए, और वो भी सिमिलर तरीके के, एक ही जैसे तरीके के, क्यूबॉइड से ही इतने सारे क्वेश्चन पूछ डाले उन्होंने। तो एक टॉपिक पकड़ के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। दूसरा ऐसा ही एक एग्जांपल निकल के आता है सिंगल टॉपिक मल्टीपल क्वेश्चंस का, पॉलिटी का, जो जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी में आर्टिकल्स की बात करें या फिर अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां तक कि एक जो हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि भाई 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह इनके पूछे गए। तो पॉलिटी के ही उठा के उन्होंने, और वो भी पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं, सिर्फ एक ही टॉपिक उठा लिया कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के अगर मान ले 5 से 6 भी मान ले तो भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि एक टॉपिक पकड़ के ज्यादा क्वेश्चन उसी में पूछे गए। ऐसा ही हिंदी में भी हुआ है, ऐसा ही रीजनिंग में तो सब अच्छा, ये चीज रीजनिंग में नहीं हुई, ये चीज रीजनिंग में नहीं हुई। रीजनिंग में ओवरऑल इजी रहा है रीजनिंग, और लगभग इक्वल सभी का पार्ट रहा है, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी वहां पे। ठीक है, तो ये सारी बातें रही हैं। एक एक करके मैं सारे जो 5 सब्जेक्ट उनके बारे में करता हूं। मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही करेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, हम अपनी रीजनिंग की ही शुरुआत कर लेते हैं। रीजनिंग की शुरुआत कर लेते हैं। रीजनिंग में अपना वही जो नॉर्मल DSSB की रीजनिंग रहती है वैसा रहा है, इजी टू मॉडरेट। इजी ज्यादा यूं कहूंगा, मॉडरेट नहीं कहूंगा। मॉडरेट एक दो लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ा टाइम ज्यादा लगा हमें सॉल्व करने में, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह में टाइम लग गया, तो इसलिए थोड़ा मॉडरेट। बाकी इजी के जो रिव्यूज ज्यादा आए हैं कि इजी थी रीजनिंग, और यहां तक कि ये कहा गया है कि भाई 40 में से 40 स्कोर इजीली हो सकता था। यानी कि अगर इसका हम शॉर्ट क्विक रिव्यू में बोलेंगे तो रीजनिंग हमारी डुएबल थी। ठीक है, रीजनिंग हमारी डुएबल थी। यहां पे आपकी ब्लड रिलेशन जो आई थी वो आई थी कोडेड वाली, कोडेड ब्लड रिलेशन आई थी। जैसे कि जो को क्या होती है, A+B का मतलब है कि A इज मदर ऑफ B, यानी A मल्टीप्लाई B का मतलब है कि A इज ब्रदर ऑफ B। तो ये इस तरीके के 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे, कोडेड वाले। फिर सिलॉजिज्म का भी क्वेश्चन देखने को मिला था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। डाइस से, यानी कि पासा डाइस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। इस तरीके के यहाँ पे रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिले। एज वाले क्वेश्चन भी थे। और एक रिव्यू ऐसा आया जिसने मुझे बोला कि भाई रीजनिंग और मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, जो रीजनिंग में भी उसी तरीके के और मैथ्स में भी उसी तरीके के। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन भी थे। एज के क्वेश्चन 3 से 4 बताए जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन में साइन इंटरचेंज करने वाली बात कोई नहीं थी। मैथमेटिकल ऑपरेशन में डायरेक्ट हमें था कि साइंस है, साइंस की वैल्यू पुट करें, साइन पुट करें और आंसर निकाले, जिसमें x की वैल्यू निकालनी थी, x दे रखा है उसकी वैल्यू निकाली थी। यहां से मैथमेटिकल ऑपरेशन के ये क्वेश्चन आए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो डुएबल थी। ऑल ओवर रीजनिंग लगभग सिमिलर था, किसी चीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, किसी चीज से बहुत कम नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड उसी तरीके के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल हो सकता है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना पड़ सकता है। ये था रीजनिंग का क्विक रिव्यू। आगे चलेंगे, अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया कि आप लोगों के पास मेंसुरेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए।
मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, और मैं हमेशा बोलता भी आया था मेंसुरेशन से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी जो भी आ सकते हैं वो सारे के सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड हो सकते हैं और फॉर्मूला से हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन बने, जैसे क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये थे वॉल्यूम कंपैरिजन के, वॉल्यूम कंपैरिजन के, कि वॉल्यूम कंपैरिजन का था। एक सिलेंडर का भी क्वेश्चन बता रखा है कि सिलेंडर से भी एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये चीजें थी मेंसुरेशन में, काफी सारे क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो हम एवरेज भी माने तो 5 से 6 क्वेश्चन मेंसुरेशन के बताए जा रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम कंपैरिजन एक बड़ा टॉपिक था मेंसुरेशन में। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कि घुमा फिरा के थोड़ी देर बाद हर 1-2 क्वेश्चन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा था। तो यहाँ पे भी 6 के लगभग क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के भी बताए जा रहे हैं। SICI से जो क्वेश्चन आए थे, बट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे ये ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ये डुएबल क्वेश्चन थे, डुएबल क्वेश्चन थे। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता ही है कि हर सेक्शन को 40 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 20-20 के 2 पार्ट होते हैं। तो मैथ्स में तो क्या था, पहला पार्ट बताया गया कि इजी था बिल्कुल, दूसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें आपका टाइम कंजम्पशन ज्यादा थी, टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा था, टाइम लग रहा था। ठीक है, तो पहला पार्ट इजी, दूसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी, ये वैलिड है। DSSB में ऐसा होता आया है, ऐसा यहाँ पे आज देखने को मिला इसी चीज से। ठीक है, और जो चीज थी, अब LCM SCF की भी बातें थी, LCM SCF से भी क्वेश्चन थे, ये भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे लगभग यहाँ पे। और डाटा इंटरप्रिटेशन भी था, DI भी था। तो DI में तो ग्राफ ही, मतलब जो बार ग्राफ वगैरह थी, ये चीजें दे रखी थी। तो ये थी आपकी 2 से 3 ही बता रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन DI के थे। और यहाँ पे पाई चार्ट भी था, शायद एक किसी के कोई बता रहा था कि पाई चार्ट भी था, यानी कि वो DI में ही काउंट होता है, तो पाई चार्ट भी था। और यहाँ पे और तो बस यही सारी चीजें थी। SICI के 4 से 6 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो 4 से 6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसे आप ढंग से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो इजी है, जो हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर लीजिए जो ट्रिकी थे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसको वाइंड अप करते हैं मैथ्स में, वो ये थी कि लॉन्ग स्टेटमेंट नहीं थी भाई। लॉन्ग स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट सिंपल चीजें थी, जैसे इजी चीजें थी पहले पार्ट में, दूसरी में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा टाइम लग रहा था। बट लॉन्ग, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे, इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जिनको कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही चीज रिपीट हुई है जो कि हमारे जीके में हुई थी, कि एक टॉपिक पकड़ के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना आ जाता है जीके की, जो कि मोस्ट अवेटेड होता है सभी का। तो जीके में क्या रहा, जीके में वही टेम्पल, एक किसी ने बताया कि 2 क्वेश्चन थे टेम्पल के, सन टेम्पल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन उसमें जो टेम्पल वाला क्वेश्चन था कि जो टेम्पल और प्लेस, टेम्पल और प्लेस का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, कि कौन सा इसमें से गलत मैच है, इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे अभी हमने बात करी दी थी कि पॉलिटी के, कि भाई पॉलिटी से जुड़े हुए 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी के टाइम की बातें कुछ पूछी गई थी। और हाँ, यहाँ पे फिजिक्स भी बताया गया कि फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, फिजिक्स के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछ रखे थे। और बायो नहीं पूछी हुई थी, आज के शिफ्ट में बायो बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भाई ये भी था कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी पूछा गया था, ये पेड़ किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे थे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट था। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स यार कोई कंक्लूसिव मेरे को पता चला नहीं। कोई कह रहा था कि करंट अफेयर्स पिछले 6-7 महीने से है, कोई कह रहा था कि पिछले अगस्त 2021 की भी करंट अफेयर यहाँ पे पूछी गई थी, कोई बोल रहा था कि ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन थे। तो जितना मुझे लग रहा है कि इस बातों से कि करंट अफेयर्स उस तरीके से पूछे गए थे कि वो स्टैटिक का रूप लगे, बट वो करंट का पार्ट था, जितना मुझे अंदाजा लग रहा है। कि कुछ पूछा जा सकता होगा कि ये कौन सी चीज कहाँ पे है, तो वो करंट की पार्ट होगी, बट वो स्टैटिक के इंक्लूड होगा, मॉन्यूमेंट वगैरह, ऐसा कुछ गैस वर्क है। बट करंट अफेयर यहाँ पे एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 to 5 बताए जा रहे हैं, और वो भी 2021 के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। एक ने लिखा कि 2018 की भी करंट अफेयर थे, तो 2018 का हो सकता है, बट वो किस तरीके से हो सकता है, वो क्या तो किसी परियोजना इन सेंस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रूप में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव किसी भी टाइम की हो सकती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, परियोजना है, कोई भी, वो 2014 से लेकर अब तक की कोई भी पूछ सकता है। और उसके साथ या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, IPL विनर कौन था, ये निकल के आ रहा है क्वेश्चन।
और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली बात पूछी बताई जा रही हैं। ये थोड़ा जो मैसेजेस आए थे टेलीग्राम पे वहाँ से ये पॉइंट उठाए हैं। किसी ने बोला था साई का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर आईपीएल विनर ये कहाँ कब था, ये यहाँ पे चीज़ें थी। सन टेम्पल वगैरह के बारे में बात करा, शीर्षा सूरी आर्टिकल्स, डांस फेस्टिवल, डांस के बता रहे हैं कि फेस्टिवल का एक क्वेश्चन था ये कह रहे हैं, और यहाँ पे टेम्पल का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बता रहे हैं टेम्पल के, ये तो बता रहे हैं टेम्पल के दो क्वेश्चन, सन टेम्पल से ही दो क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में वो मैच द फॉलोइंग वाली बात थी और दूसरा क्वेश्चन सन टेम्पल से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई आई। इको का क्वेश्चन भी पार्ट बता रहे हैं, इको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पार्ट बता रहे हैं। तो ये था कि भाई जीके का अगर देखा जाए, लेखा जोखा बताया जाए तो एज पर DSSB, यानी कि जैसा DSSB हमेशा से DSSB में क्वेश्चन पूछता आया है वैसा ही है। जिसको जो चीज आती है ठीक है, जिसको नहीं आती है उसके लिए जीके बहुत कठिन है। वही खेल यहाँ पे भी आज खेला गया है। ठीक है, ये सारी बातें जीके में रही है। अब अपने पास बचे हैं हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग क्या करो, जो अभी हेड क्लर्क के पेपर हुए हैं, ठीक है, जो अभी आपके पेपर हुए थे, कौन से पेपर हुए थे, असिस्टेंट ग्रेड 2 के पेपर हुए थे, जिसकी 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने शेयर करी थी। वो करते तो जैसे आप देखते कि हेड क्लर्क में हिंदी में क्या था, 2 पैसेज थे, इंग्लिश में क्या था, 2 पैसेज थे, तो ये 2 पैसेजेस थे। आज भी वही रिपीट हुआ है, यानी कि 10 नंबर का पैसेज हिंदी में, 10 नंबर का पैसेज इंग्लिश में। ये दोनों ही इजी थे। एक यहां पे हिंदी में एक इजी था बिल्कुल, एक मॉडरेट था, एक मॉडरेट लेवल का था यहां पे क्वेश्चन। अगर 10 नंबर का हिंदी और इंग्लिश में पैसेज आ रहा है तो आपको 30-30 की फाइट है। 10 तो वहां पे पैसेज देख के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पे समाज से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यहां पे समाज थी, संधि भी थी। ठीक है, समाज था, संधि था, ये जो टॉपिक होने ही थे वो तो होनी था। क्या था यहाँ पे, और विराम चिन्ह था, जिसका एक का आंसर क्वेश्चन मार्क वगैरह बताया गया कि क्वेश्चन मार्क पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इंग्लिश में जैसे नॉर्मली DSSB का पेपर होता है वैसे इंग्लिश थी, कुछ बहुत ज्यादा हटके चीजें नहीं थी। दोनों को ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही इजी यहाँ पे टैग दिया गया है कैंडिडेट्स द्वारा। इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग ओवरऑल संक्षेप में बताऊं तो इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग इजी बोला गया है। उसके साथ जीके एज इट इज जैसी होती है, जिसको आती है वो इजी, नहीं आता नहीं इजी। तो और मैथ्स को वही है, पहला पार्ट इजी, दूसरा पार्ट आपका ट्रिकी और मॉडरेट बताया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये डुएबल पेपर था, अच्छा पेपर था। और इसी के साथ हमारा जो रिव्यू है उसको भी हम समाप्त करते हैं। और ज्यादा डिटेल में को पता चलेंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जितने साथी वो हैं जो एग्जाम देने के बाद इसे देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, क्या क्या चीजें पूछी थी, जो मैंने बताया वो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ, और कुछ चीज अपनी तरफ से ऐड करिए कि क्या क्या थे। कुछ क्वेश्चंस याद हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को पिन कर दूंगा ताकि अपने और बाकी के जो साथी हैं उनका थोड़ा सा हेल्प हो सके, उनको थोड़ी नॉलेज हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद।